अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन पम्प। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है MEP की, मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो इसमें आज का हमारे पास ये पंप है, डिफ्यूजन पम्प। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। डिफ्यूजन, ओके। अच्छा जी, तो ये मेरे पास पंप है। सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर की समझ आ गई तो मे भी यानी कि तमाम चीज़ों की समझ आ जाएगी। ओके, तो ये मेरे पास बेसमेंट है, ओके। और ये पहले में हम बना लेते हैं, फिर ऐसे करते हैं। ये है, एक ये स्टेज है, एक ये स्टेज है, एक ये स्टेज है। ओके हो गया। तो अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन पंप यानी कि जो पंप हम स्टडी करते आ रहे हैं, बेसिकली इन पंप्स का मकसद क्या है कि वैक्यूम क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है? वैक्यूम क्रिएट, यानी कि ये इसमें हमारे पास क्या है, एयर पार्टिकल्स हैं। इन एयर पार्टिकल्स को हमने बाहर निकालना है, ओके। तो इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, ओके ओके। यानी एक्चुअली मकसद क्या है कि जिस तरह देखिए एक रूम है, एक क्लासरूम है, यहाँ एक शख्स फ्यूम जो फ्रेगनेंस होती है, जो फ्यूम पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ उसको ओपन करता है। तो उसके पार्ट है तो यहाँ इस प्लेस पर, लेकिन जो फ्यूम्स के पार्टिकल्स होंगे, जो फ्यूम्स होंगे, वो पूरे रूम में फैल जाएंगे जिस तरह स्प्रे फैलती है। तो अब इन पार्टिकल्स को, स्प्रे को बाहर निकालने के लिए हम कोई ना कोई पंप यूज़ करते हैं। तो जब तमाम पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो डिफ्यूजन पंप यही काम करता है कि जो यहाँ इन एयर पार्टिकल्स को बाहर निकालना होता है, तो उसके लिए हम डिफ्यूजन पंप को यूज़ करते हैं। यानी कि पंप्स तो कई तरह के, लेकिन हम इधर डिफ्यूजन पंप यूज़ करते हैं, ओके। तो सब देखिए होता क्या है इधर। इधर हमारे पास क्या होता है, ऑयल होता है। ये मेरे पास ऑयल है, ये मेरे पास क्या है, ऑयल है। इसको हम हीट करते हैं, यहाँ से हीट करते हैं। डन हो गया। यानी कि इधर क्या होता है, बॉइलिंग प्रोसेस होता है। अब ये मेरे पास फर्स्ट स्टेज है, ये मेरे पास सेकंड स्टेज है, और ये हमारे पास क्या है, ये थर्ड स्टेज ऑफ कंप्रेशन है। थर्ड स्टेज ऑफ कंप्रेशन है, ओके। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्रेशन, सेकंड स्टेज, एंड ये दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ कंप्रेशन है मेरे पास। अब जब यहाँ हम गैस के जो पार्टिकल्स हैं, इन गैस के जो पार्टिकल्स हैं, इनको जब हम ऑयल करते हैं तो जाहिर बात क्या होती है, हीट होते हैं। तो अब ये ऑयल पार्टिकल्स यहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे ऊपर, ओके। यहाँ ये बंद क्लोज होता है। तो यहाँ तीन स्टेजेस हैं। या तो ऑयल पार्टिकल्स यहाँ से निकल जाएंगे फर्स्ट स्टेज से, या फिर सेकंड स्टेज से निकल जाएंगे, या फिर थर्ड स्टेज से जो होंगे ना वो निकल जाएंगे, ओके। तो जब ऑयल पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे ऐसे, या फिर यहाँ से या यहाँ से निकलेंगे, तो ऑयल पार्टिकल क्या करेंगे, इन गैस पार्टिकल्स को, सॉरी एयर पार्टिकल्स को या तो धक्का देंगे, धक्का दे देंगे, इनको धक्का दे देंगे तो यहाँ से बाहर निकाल देंगे, या क्या करेंगे, इनके साथ कंबाइन हो जाएंगे। ऑयल पार्टिकल जो होंगे वो इनके साथ कंबाइन होकर यहाँ से बाहर निकलेंगे, ओके। तो जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ हमने यहाँ यहाँ हमें लगाया होता है बफर, उसका हम नाम देते हैं बफर वाल्व। ये बफर वाल्व दो काम करता है, ओके। दो काम करता है। पहला काम क्या करता है कि जो एयर पार्टिकल्स आए हैं, एयर पार्टिकल्स को मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देता है। सेकंड काम क्या करता है कि जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एयर पार्टिकल, जो ये एयर पार्टिकल है और एक यहाँ से जो ऑयल पार्टिकल, ये दोनों या तो इसको धक्का देकर बाहर निकाल देगा, या फिर इसके साथ कंबाइन होकर इस यहाँ जाएगा। तो यहाँ प्रोसेस क्या होगा, एयर पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे, तो जो ऑयल पार्टिकल्स होंगे वो वापस यहाँ से आ जाएंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे बेसमेंट में। तो यहाँ फिर ये प्रोसेस अगेन चलता रहेगा। तो इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता से, जो मेरे पास इधर वैक्यूम क्रिएट होता है, यानी एयर पार्टिकल जो होते हैं वो रिवॉल्व निकल जाते हैं, ओके हो गया। तो अब इसकी अगर हम रेंज की बात करें,
तो इसकी रेंज ये है हमारे पास टॉर, यानी कि जो मेरे पास ये पंप है -6 लेकर -7 की रेंज में वर्क करता है, और ये मेरे पास एक अच्छा पंप है, गुड पंप है। गुड हो गया। अगर इसको मैं स्ट्रक्चर को अगर इजी बनाना चाहूँ अपने आसानी के लिए, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, इस तरह, और इस तरह, फिर इस तरह, और ये मेरे पास बाहर निकल जाए। ओके, गैस और लीव्स हो रही है, पार्टिकल लीव। यहाँ क्या हो रही है, मेरे पास बॉइलिंग हो रही है, यहाँ बॉइलिंग हो रही है, तो यहाँ क्या हो रही है, मेरे पास पंपिंग कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पंपिंग कंप्रेशन। यहाँ बॉइलिंग हो रही है, तो जो ऑयल्स होंगे वो पार्टिकल बॉयल होकर यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से या फिर यहाँ से निकल जाएंगे, और एयर पार्टिकल्स आकर मिल जाएंगे, तो यहाँ कंप्रेशन होगी। ओके, तो जो थर्ड स्टेज है इधर क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। ओके, कंडेंसेशन क्या होगी कि जो ऑयल पार्टिकल्स होंगे, अच्छा, जो ऑयल पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, वो किस फॉर्म में निकलेंगे, फ्यूम्स के फॉर्म में निकलेंगे, यानी कि गैसेस फॉर्म में निकलेंगे। वो गैसेस फॉर्म इन एयर पार्टिकल्स को या तो धक्का देकर बाहर निकाल देंगे, या इनके साथ मिलकर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ सेपरेशन हो जाएगी, एयर पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे, तो जो वो ऑयल के फ्यूम्स होंगे, ऑयल के गैसेस पार्टिकल्स होंगे, वो यहाँ कंडेंस हो जाएंगे, वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ से वापस जाएंगे, और यहाँ फिर जाके लिक्विड्स के साथ लिक्विड मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस फिर अगेन अगेन चलता रहेगा। ओके, तो जो मेरे पास फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें जो स्पीड ज़्यादा होती है, यानी कि जब यहाँ पर ऑयल हीट देते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल होते हैं सबसे सबसे पहले इधर जाते हैं ना, सीधा जाते हैं, तो यहाँ टकराते हैं, तो या फिर सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ होती है कि यहाँ निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में स्पीड ज़्यादा होती है, और ये मेजोरिटी एयर पार्टिकल्स को धक्का ही देती है, जबकि सेकंड स्टेज में पंपिंग कंप्रेशन में डिफ्यूजन होती है, और थर्ड स्टेज में एयर पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ऑयल बाय मैकेनिकल पंपिंग इन बफर वॉल। तो ये मैंने 3 स्टेप्स में इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैंने बता दिया है। ओके, तो अब इसका अगर प्रिंसिपल, यानी कि अगर इन सिंपल वर्ड्स हम करें, कहें क्या है कि इट इज़ अ मैकेनिकल पंप। ये मेरे पास क्या मैकेनिकल पंप है, इट ट्रांसफर मोमेंटम, ये मोमेंटम को ट्रांसफर करता है। यानी कि देख रहे हैं जो मेरे पास ऑयल पार्टिकल्स हैं, वो या तो इसको धक्का दे देंगे, धक्का देने का मतलब क्या है कि ऑयल फ्यूम्स, ऑयल जो हमारे पास फ्यूम्स हैं, गैसेज हैं, वो एयर गैसेज को धक्का देंगे, कि मोमेंटम दे रहे हैं। तो इसलिए ये मैकेनिकल पंप इसको हम कहते हैं, ये मोमेंटम को ट्रांसफर करता है, और ये किस रेंज में वर्क करता है, -6 से लेकर -7 में टॉर्क के दरमियान में वर्क करता है, और इस तरह जो हमारे पास होता है वो जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ओके हो गया, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा वो उसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे टीएम पंप को। अब ये टीएम पंप क्या है, टर्बो मालिक्यूलर हमारे पास ये पंप है। ओके, अच्छा, यहाँ एक दो बातें, तो हम वैसे हमने समझ तो लिया है, लेकिन एक दो बातें देख लें कि अगर हम चाहते हैं, यानी कि जब यहाँ ऑयल पार्टिकल फ्यूम की फॉर्म में जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा स्पीड यहाँ से होगी। ओके, फिर हम जो कुछ जो पार्टिकल ऑयल के पार्टिकल, ऑयल की फ्यूम्स यहाँ से नहीं निकले, वो यहाँ से निकल जाएंगे, फिर जो बचेंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि जो मैं ऑयल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से ज़्यादा निकलें, तो हम क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ कर देंगे, और इनका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज़ कर देंगे, और इसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कर इस्तेमाल कर देंगे। अब क्या होगा कि जैसे ऊपर टकराएंगे, टकराने के बाद यहाँ से जो टीनी पार्टिकल में स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा मकदार में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। खैर, ये तो एक अलग चीज़ है। अब अगर इसके हम एप्लीकेशन की बात करें, कि जो डिफ्यूजन पंप है इसको हम लार्ज स्केल पर हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियल वैक्यूम प्रोसेसिंग होते हैं, इंडस्ट्रियल वैक्यूम प्रोसेसिंग होते हैं, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, इसको हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, ये हमने एफएससी में स्टडी किया हुआ है, केमिस्ट्री में, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, इसमें भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में भी यूज़ करते हैं,
इसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी यूज़ करते हैं, इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका सबसे बड़ा बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसकी जो कास्ट है वो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर, अपने दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।